ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर बाप दादा के 1 अक्टूबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा ही हर्षित रहते हो? उत्तर है, तुम्हें नॉलेज मिली है, यह नाटक बड़ा ही वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा ही हर्षित रहते हो। दूसरा प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाबा के पास ही है, दूसरों के पास नहीं है? हुनर माना स्पेशलिटी। उत्तर है, देही अभिमानी बनाने का हुनर, कला एक बाप के ही पास है, क्योंकि वह खुद सदा ही देही है, आत्माभिमानी है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं के प्रति बाप समझाते, अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को ये समझाया है, पहले यही प्रैक्टिस करो, मैं कौन? आत्मा, न कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परमात्मा को याद कर सकेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर देह के जितने भी संबंधी हैं, धंधा आदि जो भी कुछ है, वही याद आता रहेगा। इसलिए पहले यही प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाप की याद भी ठहरेगी। बाबा ये शिक्षा देते हैं, अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद यह समझाने देंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो ही बाबा याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूँ, परंतु सुप्रीम हूँ। मैं हूँ आत्मा, तो मेरे को कोई भी देह याद नहीं पड़ती है। ये दादा तो शरीरधारी है और वो बाप है निराकार। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी है ना। शिव बाबा का असली नाम शिव है, वह है ही आत्मा। सिर्फ वह ऊंचते ऊंच अर्थात सुप्रीम है। सिर्फ इस समय ही ब्रह्मा के शरीर में आकर के प्रवेश करते। वह कभी देह अभिमानी हो ही नहीं सकते हैं। देह अभिमानी मनुष्य साकारी होते हैं, वो तो है ही निराकार। उनको आकर के प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं, मैं तुम अपने को बच्चे आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये पाठ बैठ करके पक्का करो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए। बाबा कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का समझेंगे, तब बाप भी पक्का याद आएगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है, द्वापर युग और कलयुग में। अभी तुमको सिखाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई नहीं सिखाता है कि अपने को आत्मा समझो। वहाँ तो सभी देवताएं जो है आत्माभिमानी ही है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ ही मुझे सिखाना पड़ता है। शरीर पर नाम तो पड़ता है ना, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे? यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है, वही प्रारब्ध पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ही। आत्मा तो सब पॉइंट ऑफ लाइट ही है, लेकिन भिन्नता तो देह में है, देह के नामों में है। तो नाम से ही बुलाएंगे। ये आत्मा इधर आओ बोले तो सब बोलेंगे किसको बुलाया, मुझे बुलाया, इनको बुलाया। तो बाबा कहते हैं कि व्यवहार के लिए तो नाम तो होना ही चाहिए। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है। नाम बिगड़ कारोबार चल नहीं सकता है। ऐसे नहीं कि वहाँ ये कहेंगे अपने को आत्मा समझो, वहाँ तो आत्माभिमानी ही रहते हैं। ये प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं सर पे। देखो, आहिस्ते थोड़ा बाबा कहते हैं, पाप चढ़ते अभी फूल हो गया है। फूल पापात्मा बन पड़े हैं, देहाभिमानी बन पड़े हैं। आधा कल्प के लिए ही जो कुछ किया है वो खलास भी तो होगा ना।
आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे, त्रेता में सतोगुणी। वर्षा अभी मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप देते हैं। अभी सतयुग में ये शिक्षा नहीं मिलती। अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं है। न तुम वहाँ शिक्षा ले जाते हो, वहाँ न यह ज्ञान न योग ले जाते हो। तुमको बस पति से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला भी कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लिक जा कर के रहती है, अमावस्या कहते ना उसको। तो इसमें मूंझो नहीं, कुछ भी न समझो। हाँ, स्टूडेंट का ये कर्तव्य होता है कि ना समझे तो टीचर को जरूर पूछना चाहिए। टीचर भी प्यार से समझाते हैं, बच्चे ऐसा नहीं ऐसा है। पहले तो ये पक्का निश्चय करो हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी। दिन प्रतिदिन कला भी कम होती जाती है। 5-6 बारी बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, ये पक्का न होने के कारण ही तुम बाप को भूलते जाते हो। पहले पहले मूल बात ही यही है। आत्मा अभिमानी बनने से ही बाप याद आएगा। देखो 4-5 बारी बाबा ने रिपीट कराया। क्यों याद भूलते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, देह समझ करके बैठे हैं। और वर्षा याद आएगा तभी पवित्र बनेंगे, दैवी गुण भी आएंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है, यह है गॉड यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं, देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं। और कोई भी यह हुनर जानता नहीं है। ये आर्ट है बाबा की सबको आत्माभिमानी बनाने की। एक बाप ही सिखाते हैं, यह दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। वह सिर्फ इस समय ही आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। ये कहावत है ना, जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उस आदमी को सोने नहीं देती है। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती है। और जिनको फुर्सत है वो आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। जो ज़्यादा धंधे में फंसे पड़े हैं वो कहते हैं हमें टाइम नहीं है, मरने के लिए टाइम नहीं है और आपके पास कब आए। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं जो बच्चे फुर्सत निकाल करके आते हैं उनके लिए ज्ञान है। वो भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई नए भी आते हैं, समझते, नॉलेज बड़ी अच्छी है। गीता में भी ये अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तो बाप ये समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते। ये तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है। ये तो साइकिल है, रिपीट हो रहा है। और हमको आकर के पति से पावन बनाना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई के निंदा की बात ही नहीं। तो बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो और तो कोई भी ईश्वर को जानते नहीं हैं, इसलिए निधन के या नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है। यह शिक्षा मिलने से, नॉलेज मिलने से तुम सुधरते जाते हो। भारत जो शिवालय था अब वेश्यालय है, इसमें ग्लानि की तो कोई बात नहीं। ये खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने। बाप आए हैं अपने बच्चों को परिचय देने के लिए और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये समझाने के लिए। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन है, परमपिता परमात्मा कोई रथ लेकर के आते हैं। रथ माना वो घोड़े गाड़ी का रथ नहीं, शरीर रूपी रथ। ये पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ। त्रिमूर्ति का राज भी कोई नहीं समझते। परम पिता अर्थात परम आत्मा वो जो है सो अपना परिचय देते हैं। अहंकार की बात नहीं। न समझने के कारण कहते हैं इनमें बहुत अहंकार है।
यह ब्रह्मा तो कहते नहीं मैं परमात्मा नहीं हूँ। या कभी कहा बाबा ने, हाँ मैं ही परमात्मा हूँ, आ जाओ मेरे पास, मैं ही आपको परम धाम में लेके जाऊँगा, मैं ही पवित्र बनाऊँगा, मैं ही आपको वर्षा दूँगा। नहीं, बाबा ने कहा मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार परमात्मा है, शिव है। ये तो समझ की बात है, ये तो बाप के महावाक्य है। सभी आत्माओं का बाप एक ही है, इनको दादा कहा जाता है, भाग्यशाली रथ है ना। नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो एडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं मैं एडॉप्ट नहीं करता हूँ, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही। देखो अनादि रूप में हम सभी शिव बाबा के ही बच्चे हैं। मैं तुमको बनाता नहीं हूँ बच्चा, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर कहते बच्चे अपने को जो भूल गए हो, खुद की क्वालिटीज, खुद की पावर्स को, उसको निकाल बाहर। आप आत्मा हो, पावरफुल। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हो सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है, जाना है। सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे, इसलिए कोई भी चीज़ याद ना आए सिवाय एक बाप की। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता नहीं, वानप्रस्थ का अर्थ भी नहीं बता सकते। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, वहाँ सभी आत्माएं निवास करती है तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है अपने घर। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते आत्मा अंगूठे मिसल है, अंगूठे मिसल को याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करे, पूजा कैसे करे? तो बाप समझाते तुम देह अभिमान में जब आते हो तभी पुजारी बनते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहा जाता द्वापर युग को। ज्ञान कल्ट अलग है, ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकती, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख भोगते हैं। ये बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते, फिर बाप खुद सबको समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा समझने के बाद ही हम परमात्मा को और परमात्मा के वर्षे को याद कर सकेंगे। देह समझने के कारण देह के जितने भी रिश्ते हैं वही याद आएंगे, वही वर्षा भी याद आएगा। तो बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ये नहीं करते हैं बाबा कहते वो फूल नहीं है। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। कौन से फूल? जो सर्विसेबल है, सेवा करते हैं, जो सर्विसेबल है, बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनको देह अभिमान है वो खुद भी समझेंगे हम फूल नहीं हैं। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की नज़र भी उन पर जाएगी। डांस भी अच्छा चलेगा, डांसिंग गर्ल डांस करती है तो सबको अच्छा लगता है, और सब वाह वाह करेंगे तो उसको डांस करने में भी मज़ा आएगा। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, 3 में है। बाप का अटेंशन सर्विस करने वालों की तरफ ही जाता है। दिल पर भी वही चढ़ते हैं। डिश सर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ते हैं। बाप पहली मुख्य बात समझाते अपने को आत्मा समझो, तो बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाबा की याद नहीं आएंगी। लौकिक संबंधियों की तरफ, धंधे दौरी की तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसमें ही बड़ी मेहनत है।
एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है, कोई की याद ना आए। देखो उस समय की ऐसे बोलते थे बहनें भी बड़ी, 7 दिन का कोर्स करना है तो आपको शुद्ध भोजन खाना पड़ेगा, पवित्र रहना पड़ेगा, स्नान शुद्धि करनी पड़ेगी, तब आप ये कर सकते हैं। अभी हम लोग कुछ बताते नहीं फिर भी आते नहीं। उस समय इतनी सारी धारणाएं करके आते थे ना, तभी वो पक्के हो जाते, और आज भी चल रहे हैं ज्ञान में। किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। ये भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता घर में रह करके प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं, अंदर कोठरी में बैठ जाते हैं और माला सिमरते रहते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। एक बाप को याद करना है, इसमें कुछ जवान चलाने की बात नहीं। इस याद के अभ्यास से फुर्सत चाहिए, इस अभ्यास में फुर्सत चाहिए। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, ये है बेहद का क्रिएटर। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहराना। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते। उनके तो बच्चे सदैव है ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि है ही। ब्रह्मा ने तुमको एडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते, कहते बाबा याद नहीं रहती। बाबा कहते इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई ऐसे है जो बिल्कुल ही समय नहीं देते। बुद्धि में काम बहुत रहता है, धंधा बिजनेस रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाबा समझाते मूल बात यह है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह है मन मना भव। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं। ये तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या आशीर्वाद देने के लिए? तुम जानते हो बेहद के बाप सब वर्षा ले रहे हैं, अमर भव आयुष्मान भव। इसमें सब साधु संत आदि, इसमें सब वरदान आ जाते हैं। तुम फुल एज पाते हो 150 साल की, वहाँ कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत नहीं देते, कहते हैं पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते उनकी कृपा से बच्चा हुआ। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वो जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, वो है अव्यभिचारी, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। फिर है अज्ञान, भक्ति को अज्ञान कहा जाता। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है, हम आत्मा हैं। सर्विसेबल फूल बनना है, देहाभिमान वश ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो डिसर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। वरदान, परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो आग कपूस इकट्ठा रहते आग नहीं लगती। विश्व को आप सबने चैलेंज की है कि पवित्रता के बिना योगी ज्ञानी आत्मा तो नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों में लगाव नहीं हो। ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकते हो। स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, इसलिए धरत परिये धर्म न छोड़िए। तो ऐसे परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।